हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन धातु के गोलों को पिघलाकर एक अकेला गोला बनाया जाता है तो गोले का व्यास है। यहाँ हमें चार विकल्प दे रखे हैं: 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 36 सेंटीमीटर। तो इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम ठोस गोले के आयतन का सूत्र समझते हैं। क्या होता है? ठोस गोले का आयतन। ठोस गोले का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर 4/3 पाई आर का घन, जहां आर क्या होती है? आर है गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या। तो यहाँ हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हमें प्रश्न में तीन छोटे छोटे ठोस गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। पहले गोले की त्रिज्या को हमने R1 से प्रदर्शित किया है, दूसरे गोले को R2 से, तो त्रिज्या को R2 से प्रदर्शित किया है तो 8 सेंटीमीटर, और तीसरे गोले की त्रिज्या को R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये तीनों त्रिज्याएं हो रही हैं। अब इन तीन ठोस गोलों से हम एक बड़ा गोला बना रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये तीन छोटे छोटे ठोस गोले हैं जिनको हम मिला करके एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो हमें इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें यहाँ से आर का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 तथा तीसरे गोले की त्रिज्या R3 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तीन छोटे छोटे ठोस गोलों का आयतन, ठोस गोलों का आयतन, गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन, एक बड़े गोले का आयतन, आयतन। तो यहां से क्या हो जाएगा? तीन छोटे छोटे ठोस गोलों के आयतन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? अब ठोस गोले के आयतन का सूत्र हमने ऊपर क्या लिखा? 4/3 पाई, पहले गोले की त्रिज्या को R1 तो R1 का घन, धन 4/3 दूसरे गोले की त्रिज्या R2 तो R2 का घन, धन तीसरे गोले की त्रिज्या 4/3 पाई R3 का घन, बराबर बड़े गोले की त्रिज्या को हमने सिर्फ 8 से लिया तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R का घन। तो अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से 4/3 पाई को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा? R1 का घन, धन R2 का घन, धन R3 का घन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर का घन। तो यहाँ से 4/3 पाई कट जाएगा इधर से, तो क्या बचा? R1 का घन, R1 का घन, धन R2 का घन, धन R3 का घन, बराबर R का घन। यहाँ पे R1, R2, R3 के मान रख दीजिए। R1 का मान 6 तो 6 का घन, धन R2 का मान 8, 8 का घन, धन R3 का मान 10 तो 10 का घन, बराबर R का घन। तो यहाँ से तीनों के घन कर दीजिए। 6 का घन होता है 216, धन 8 का घन होता है 512, और 10 का घन होता है 1000, बराबर आर का घन। तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? आर का घन बराबर 1728। तो यहाँ से आर का घन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1728 पे घनमूल चढ़ जाएगा तो घनमूल 1728। ये 1728 12 का घन होता है तो यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हमारे पास बड़े गोले की त्रिज्या आ गई। अब हम यहाँ से इसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना होता है। तो क्या हो जाएगा? एक बड़े गोले का व्यास बराबर, एक बड़े गोले का व्यास कितना हो जाएगा? व्यास हो जाएगा दो, इसे हम डी से ले लेते हैं। डी बराबर 2 गुणा आर, आर का मान रख दीजिए 2 गुणा 12, तो व्यास कितना आ गया? व्यास बराबर आ गया 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। देखते इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें बी वाला विकल्प सही है, तो यहां से लिख सकते हैं विकल्प बी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।